यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन मैथ रूम यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं पंकज, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटर, लेकर आया हूं एक ऐसी सीरीज जिसमें आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंक, चाहे एसएससी, चाहे रेलवे, चाहे कांस्टेबल, चाहे यूपीएससी, सीसेट, चाहे सीडीएस, एनडीए, कैट, आईपीमेट, क्लैट, सीयूटी, व्हाटएवर। जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथमेटिक्स यानी एप्टीट्यूड और रीजनिंग आता है, उससे जुड़े जो भी ट्रिक्स हैं, सवाल हैं, शॉर्टकट्स हैं और व्हाटएवर, वो सब हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर ऑनलाइन मैथ रूम यूट्यूब सीरीज पर। जी हाँ, मेरा नाम है पंकज, आप सभी जानते हैं, और मैं लेकर आया हूँ एप्टीट्यूड की ये स्पीड मैथ सीरीज। अभी हमारी बेसिक सीरीज चल रही है स्पीड मैथ की, जहाँ पे हम वैदिक मैथमेटिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्टकट्स, कितनी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, और बहुत सारी चीजें हमें कवर कर रहे हैं। बहुत जल्दी सीरीज खत्म होने वाली है और इसके बाद हम कोर टॉपिक्स पे जाने वाले हैं, यानी रेशो, परसेंटेज और हायर मैथमेटिक्स पे। ओके, बहुत सारी ट्रिक्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले। पिछले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं, पहली बार चैनल से जुड़े हैं, तो पीछे जाके देख सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक और नया टॉपिक, एक और नई ट्रिक। ओके, तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्क्वायर रूट ऑफ, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, आज हम निकालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ, जस्ट गिव मी अ मिनट, दिस पेन इज नॉट वर्किंग। ओके ओके ओके, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स की वैल्यू निकालना। ओके, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स की वैल्यू निकालना। इसके पीछे आप जाके लेक्चर देखेंगे तो मैंने आपको बता दिया है कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। कई बार सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन में नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स आ जाती हैं। तो अब बहुत से लोग जो पहली बार इस चीज को सुन रहे होंगे, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स क्या होती है। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर रूट्स क्या होती है। परफेक्ट स्क्वायर रूट्स क्या होती है, आइए एग्जांपल देख लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर रूट्स मतलब √25, ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है। क्यों? क्योंकि इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 5 × 5, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो दो सेम नंबर पेयर में आ रहे हैं, तो इसका आंसर आएगा 5। तो जिस भी स्क्वायर रूट की फाइनल वैल्यू हमें एक इंटीजर मिल जाए, वो होता है परफेक्ट स्क्वायर रूट्स। इज दैट क्लियर, यस और नो? एक और एग्जांपल लेते हैं, 81। क्या मैं 81 को ऐसे लिख सकता हूँ 9 × 9? अगेन सेम नंबर पेयर में आ रहे हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या देगा? 9। तो ये दोनों एग्जांपल है परफेक्ट स्क्वायर रूट्स के। परफेक्ट स्क्वायर रूट्स वो होती हैं जिसका फाइनल आंसर एक इंटीजर आता है। 5 एक इंटीजर है, 9 एक इंटीजर। अब आते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स क्या होती हैं, तो मुझे बताइए इसका वैल्यू क्या होगी। क्या इस नंबर को आप दो सेम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। कोई मुझे कहेगा सर 2 × 5 10 होता है। ओके, तो क्या ये पेयर में है? नहीं। 2 एक ही बार रिपीट हुआ है, 5 एक ही बार रिपीट हुआ है। परफेक्ट स्क्वायर रूट का मतलब सेम नंबर दो बार रिपीट होना चाहिए, बट वो तो यहाँ है ही नहीं। तो ऐसी स्क्वायर रूट्स को √10, √24, √61, ये सारी की सारी कहलाती हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स। आज हम यही सीखेंगे, इनकी फाइनल वैल्यू जल्दी से जल्दी कैसे निकालते हैं। ओके, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट की सबसे पहले ट्रिक क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। जो भी नंबर आपको यहाँ पर दिया हुआ है, सपोज n, इस नंबर को आप इस फॉर्म में पहले तो ब्रेक करेंगे। दिए हुए नंबर को सबसे पहले इस फॉर्म में ब्रेक करेंगे, x + -y, और ब्रेक करने के बाद इसकी फाइनल वैल्यू होगी इसके बराबर, याद रखिएगा हमेशा, √x + -y/2√x। दैट्स इट, ये है मेन फॉर्मूला। किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो ये है वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला।
लिख लीजिए ध्यान से। ये मैं अभी समझाऊंगा, हम कुछ एग्जांपल करेंगे, अपने आप ही फॉर्मूला आपको रटा जाएगा, अपने आप आपके माइंड में बैठ जाएगा। तो सिंपली नंबर को ब्रेक करना है और ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, चलिए एग्जांपल देखते हैं। अभी हमारा वाला एग्जांपल ले लेते हैं √10। तो इस रूट को इन दो नंबरों में ब्रेक करना है। अब देखिए ब्रेक इस तरीके से करना है, एक चीज और बताता हूं, ब्रेक इस चीज तरीके से करना है कि ये जो x होता है ना, ये x, ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो क्या मैं 10 को ऐसे लिख सकता हूं 9 - 1? ये देखिए x, मतलब x की जगह पे यहां पर इससे आप कंपेयर करेंगे तो x की जगह मैंने लिखा 9, मैं लिख देता हूं यहां पर। ओके ओके, मैं प्रॉपर लिख देता हूं ताकि आप नोट कर लें। वेयर एनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर एंड x इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये पूरी स्लाइड नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही है आपकी ट्रिक और यही है आपका फॉर्मूला। n कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। अब नॉन परफेक्ट मतलब मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया 10, 10 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, ये होते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो n की जगह पे कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा और जो x की वैल्यू लेंगे वो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, दिमाग में याद रखिएगा। तो ये पूरी स्लाइड बहुत ध्यान से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, तो उसके बाद हम एग्जांपल से सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलिए अब एग्जांपल देखते हैं, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। पहला एग्जांपल, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो मैंने आपको कहा था इस नंबर को ब्रेक करना है। देखिए इसको आप कंपेयर करेंगे हमारे मेन क्वेश्चन से, तो मैंने कहा था इसको आपको ब्रेक करना है, इस नंबर को ब्रेक करना है इस फॉर्म में, जहां पर x परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो 10 के आसपास सबसे परफेक्ट स्क्वायर पास में क्या होता है? 9। तो क्या मैं 10 को 9 + 1 लिख सकता हूँ? ये देखिए इसी फॉर्म में x + -5, और इस फॉर्म में लिखने के बाद फाइनल आंसर होता है √x + y/2√x। यही आपका फाइनल आंसर होता है। तो बस अब देखिए √x मतलब x की जगह क्या है आपका 9, y की जगह क्या है आपका 1, तो यहाँ पे रख दीजिए √9 + y क्या है 1/2 इंटू वापस से √x मतलब √9। दैट्स इट। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा इसको। ओके अब देखिए मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अब हम निकालते हैं फाइनल आंसर। ओके चलिए, अब आपको पता है √9 होता है 3, 1/2 इंटू अगेन √9 इज 3, तो ये हो गया 3 + 1/6। तो 1/6 की वैल्यू क्या होती है? 1/6 की वैल्यू आप ओरली कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ 6 तो जाएगा नहीं, बचा 4, 6 6 जा 36, फिर बचा 4, यहाँ 6 6 6 आता रहेगा। तो 1.66 दैट इज 0.16, एक और 6 ले लीजिए, तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आपका आ जाएगा √10 इज 3.166 अप टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल। दैट्स इट, ये है आपका आंसर। क्या ये समझ में आया? आई थिंक 25% समझ में आया होगा। ओके और हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत इजीली समझ आएगा। अच्छा और एग्जांपल लेते हैं, चलिए √24 निकालना है। यहाँ पे 2 लिखा हो या ना लिखा हो वो स्क्वायर रूट ही कहलाती है। तो अब इसके आसपास सबसे परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? 25। क्या मैं इसको 25 - 1 लिख सकता हूँ? फॉर्मूले में यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ फॉर्मूले में भी प्लस माइनस है। ओके अकॉर्डिंगली तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब फॉर्मूला लगाएंगे √25। अब देखिए माइनस है तो यहाँ माइनस y मतलब 1, यहाँ पे ये है x, ये है y। ओके x और y, तो 1/2 इंटू
अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5 माइनस 1/2 इंटू 5, तो 5 माइनस 1/2 5 जा 10, और ये कितना होता है 1/10, 1/10 मीन्स 0.1, तो 5 माइनस 0.1 यानी कि 4.9, ये देखिए एग्जैक्ट आंसर आपका आ गया। ये तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे इतना टाइम लग रहा है, बहुत जल्दी इजीली आ जाएगा। और इसी को अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे जो हम 8th 9th 10th में पढ़ते हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब आई थिंक 40% समझ में आया होगा, और आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। 37 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो अब इसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है आपको भी पता है, 36 प्लस 1। तो अब देखिए ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y, और फॉर्मूला क्या कहता है, रूट x प्लस y अपॉन 2 रूट x। तो बस x की जगह पे रूट 36 प्लस 1/2 इंटू रूट 36। 36 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 36 होता है 6 प्लस 1/2 इंटू 6। ओके, बचा हुआ सवाल मैं ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। तो 6 प्लस 1/12, तो 1/12 क्या होता है, यहाँ पे 1/12 करके देख लीजिए, जाएगा नहीं, अभी भी नहीं जाएगा, 96 बचा 4, 0.083, 1/12 में 0.083, तो इसको आप जोड़ेंगे तो 6.083 अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, इतना ही एग्जाम में आता है, दैट्स इट। तो इसका आंसर, द फाइनल आंसर ऑफ दिस इज अंडर रूट 37 is 6.083, that's it। अब 50% आया, is that clear, yes or no? चलिए एक और देखते हैं, अंडर रूट 53 के आसपास का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है बताइए, 49। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 49 प्लस 4, ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y, और फॉर्मूले के हिसाब से अंडर रूट x प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा y मीन्स 4/2 इंटू अंडर रूट x, दैट इज 49। 49 होता है 7 प्लस 4/2 इंटू 7, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो दैट इज 7 प्लस 2/7। अब इसको यहाँ से करने के बहुत से तरीके, आप 2 को 7 से डिवाइड भी कर सकते हैं, या देखिए 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 49 प्लस 2 इज 51/7, तो 51/7 को सॉल्व कर लीजिए, 7 7 जा 49, 2 कैरी फॉरवर्ड, 7 2 जा 14, 7 8 जा 50, 7.28, 7.28 is the final answer. So this is the square root of under root 53. क्या सबको समझ में आया, बताइए। बहुत इजी है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट की स्क्वायर रूट निकालना। 75% समझ में आया, चलिए 25% और करते हैं, और कुछ लेते हैं। मैं ले लेता हूँ 105 की स्क्वायर रूट, तो 105 के पास का सबसे करीबी स्क्वायर क्या होता है 100, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 5, तो ये हो गया मेरा x, ये हो गया मेरा y, और फॉर्मूले के हिसाब से रूट x प्लस y अपॉन 2 रूट x, तो y की जगह हो गया 5, तो अंडर रूट 100, स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या होता है 10 प्लस 5 अपॉन 2 इंटू 10, तो ये हो गया 10 प्लस 5 अपॉन 20। अब इसको आप चाहे कैसे भी सॉल्व कर लीजिए, 5 बन जा 5, 5 4 जा 20, तो आपका क्वेश्चन में यहाँ साइड में ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, आपका क्वेश्चन बच गया 10 प्लस 1/4, 1/4 होता है 0.25, तो आपका आंसर आ गया 10.25, सो द स्क्वायर रूट ऑफ 105 इज 10.25। क्या ये सभी को क्लियर है, यस और नो बताइए। बहुत अच्छी मेथड है, आप बहुत कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आ जाएगा। अब आई थिंक 90% आ गया होगा, चलिए 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, फिर सेशन भी खत्म करेंगे। अंडर रूट ऑफ सपोज 203,
अब 203 के पास का सबसे परफेक्ट स्क्वायर होता है 196 14 का, सो 196 प्लस 7, ये हो गया x, ये हो गया y, तो अंडर रूट x प्लस y अपॉन 2। ओके, तो ये हो गया 14 प्लस 7 अपॉन 2 इंटू 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो अब नीचे क्या बचा, 2 2 जा 4, 1/4 अगेन 0.25 होता है। ओके, तो ये स्टेप आ जाएगी आपकी 14 प्लस 0.25, सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 14.25, दैट्स इट, 14.25 राइट आंसर। क्या ये सभी को समझ में आया? 100% क्लियर हो गई अब मेथड आपको कैसे करना है? बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा, सिंपल से मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर एक यहाँ पर आएगा उसको आप ब्रेक करेंगे इस फॉर्म में, x प्लस माइनस वाई के साथ, कम ज्यादा करने के लिए प्लस माइनस है, जहां पर x आप हमेशा लेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा लिखने के बाद ये होता है फाइनल फॉर्मूला, अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन 2 रूट एक्स। ओके, इसको अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर सेशन को खत्म करेंगे। कितने एग्जांपल देख लिया हमने? 1 2 3 4 5 6। ओके, 2 एग्जांपल और देख लेते हैं। अंडर रूट ऑफ कोई नंबर ले लीजिए, चलो 300 ले लेते हैं। 300 के पास का सबसे परफेक्ट स्क्वायर होता है 289 17 का, 289 प्लस 11, तो ये हो गया x, ये हो गया y, तो अंडर रूट x प्लस y अपॉन y मीन्स 11, तो ये देखो 289 होता है 17 का, तो ये हो गया 17 प्लस 11 अपॉन 34। तो अब 11 को 34 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर 34 इंटू 17 कर सकते हैं, प्लस 11 डिवाइड बाई 34, तो 34 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम यही कर लेते हैं 11 डिवाइड बाय 34, अभी तो जाएगा नहीं, अब चले जाएगा, 3 बार चले जाएगा, यस 102। जीरो पॉइंट 323, 17 प्लस 0.323, और ये आगे भी जाएगा लेकिन हम अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल ही काउंट करते हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया, 17 प्लस 0.323 मीन्स 17.323, ये आ गई आपकी स्क्वायर रूट। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 300 इज 17.323, दैट्स इट। ओके, इज दैट क्लियर? बताइए, जो भी कुछ नोट करना हो नोट कर सकते हैं। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 525 की स्क्वायर रूट आपको निकालना है, तो 525 के तकरीबन में परफेक्ट स्क्वायर होता है 529 27 का, और उससे ये 4 कम है, तो ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y। फॉर्मूला क्या कहता है, अंडर रूट x, अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, y मीन्स 4, ये तो 529 होता है 27 का, तो ये हो गया 27 माइनस, ओके। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो ये हो गया 2/27। तो या तो 2 को 27 से डिवाइड कर लीजिए या पूरा सॉल्व करके कर लीजिए, आपके ऊपर है। अगर आपको देखिए स्क्वायर याद है तो 27 का स्क्वायर कितना होता है, 529, 529 में से 2 चले गए तो 527 को जब आप 27 से डिवाइड करेंगे
अब ये कितनी बार मैं डिवाइड कर रहा है, देखिए 27 इंटू 5, 27 इंटू 6, 27 इंटू 7, ओके 27 इंटू 7, 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, 189, नहीं अभी और चले जाएगा, 27 इंटू 9 करते हैं, ओके 27 इंटू 9 में चले जाएगा 9 टाइम्स, तो यस अब डेसिमल लगाएंगे, 19.5, just give me a minute, okay okay sorry 529 it's the square of 23, सॉरी देखिए गलती सबसे हो जाती है, मेरे से भी गलती हो गई, तो ये जो है ये 23 का स्क्वायर रूट ऑफ 529 होती है 23 की, 23 मैं जब भी सोच रहा हूँ आंसर क्यों नहीं आ रहा, बाकी सब सेम है, तो नीचे आ जाएगा यहाँ पे बस 23 आएगा, 27 दिएगा 23, बाकी सब सेम है, वही मैं सोच रहा था। अब देखिए 23 इंटू 23 आपका क्या होता है 529, उसमें से 2 माइनस करेंगे तो 527 डिवाइड बाई 23, ओके अब आ जाएगा 23 इंटू 2 46, बचा 6, 23 दूना 46, और ये हो जाएगा लगभग 22.9, यस, तो इस पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो 22.9 इज द आंसर, सो इसकी स्क्वायर रूट हो जाएगी 22.9, यस दैट्स द करेक्ट आंसर, 22.9 लगभग 23 को टच कर दिया, क्योंकि आपको पता है 23 का स्क्वायर होता है 529, जो हमने यहाँ लिखा था, ओके वो गलती मुझसे हो गई थी, इसीलिए देखिए सबसे गलती होती है, मैं भी भूल गया था 529 23 का स्क्वायर होता है, मैंने 27 का समझ लिया, हाँ 27 का स्क्वायर नहीं होता, 27 का स्क्वायर होता है 729, यस, तो स्क्वायर रूट क्या आ जाएगी इसकी 22.9, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो सिंपली ये था आज का फॉर्मूला, आखिरी बार सेशन को कंप्लीट करने से पहले मैं फिर से बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी, नहीं तो भूल जाएंगे, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर आपको नंबर दिया हो, ये नंबर हमेशा आपको क्या मिलेगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि परफेक्ट होगा तो इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं, परफेक्ट को तो आप आराम से तोड़ सकते हैं दो हिस्सों में, तो सबसे पहली मेथड है इस नंबर को इस फॉर्म में चेंज करना, x प्लस माइनस 5, और यहाँ पे x हमेशा क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, हमेशा याद रखिएगा, उस परफेक्ट स्क्वायर से ज्यादा है तो प्लस, कम है तो, ऐसा तोड़ने के बाद जो फाइनल आंसर आपका होगा वो इस फॉर्म में होगा, अंडर रूट एक्स प्लस माइनस डिपेंड ऑन जो भी आपका साइन है, y अपॉन 2 रूट एक्स, ये है आपका मेन फॉर्मूला, ये है आपका मेन फॉर्मूला जो आपको आंसर तक पहुंचाएगा, एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचाएगा, ओके, तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आज आप सीख गए होंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर की स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, किस फॉर्मूले का यूज करके, ओके, तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल हमारे परिवार से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की तमाम शॉर्ट ट्रिक्स और आने वाले कंसेप्ट आपके मैथ्स और रीजनिंग से जो भी है वो क्लियर हो जाए, और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्रैक करना चाहते हैं वो इजीली क्रैक हो जाए, ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।